सीताराम 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 सीताराम। श्री रामचरितमानस अयोध्याकांड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्याकांड। श्लोक। यस्य स्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले चागरलं यशोरसी व्यालराद सोऽहं भूत विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवः शशिनिभा श्रीशंकरा पातु माम् प्रसन्नतां यानागताभिवेशकातस्थाना मम्मले वनवासुता कथः मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु मा मञ्जुलम् अङ्गप्रदा नीलाम्बुज श्याममलकोमलङ्गं सीतासमारोपिता वामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। जिनकी गोद में हिमालय सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर अदिति का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्फराज शेष जी सुशोभित है। वेश भस्म से विभूषित देवताओं में से सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारबिंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वो मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। नीले कमल के समान श्यामल और कोमल जिनके अंग है, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्ण करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब तेरा ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूधर भारी सकत मेघ बरसें सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। ऋषि सिद्ध संपत्ति नदी सुहाई उमग अवध अम्बुध कहुआई मणिगणपुर नर नार सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। ऋषि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहानी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मड़ियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल और सुंदर हैं। कहीं न जाय कछु
नगर विभूति, जनु इतने बिरंच कर तूती। सब विद सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगिरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासियों श्री रामचंद्र जी के मुख चंद को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोक मनोहर बेली। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होय देख सुनिराऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित है। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, नृपंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सबके उरे अभिलाष अस, कहाँ मनाए महेश। आप अक्षत जुबराज पद, राम देव नरेश। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सकत मूरत नर नाहु, राम सुजस सुने अति उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नप सब रहें के पाय बिलासे, लोकप करहीं प्रीत रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूर भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोग पालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर के प्रीत करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहें थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सम कीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जठर पनु हस उपदेशा। नप जुबराज राम कहो देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। जय श्री राम।